सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है बाइबल अध्ययन कक्षा में। आज जो है हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने बाइबल की जो पहली 4 पुस्तकें हैं उसका अध्ययन किया। व्यवस्था विवरण जो है वो 5वीं पुस्तक है बाइबल में, और ये 5वीं और आखिरी पुस्तक है जो मूसा के द्वारा लिखी गई। और जो शब्द व्यवस्था विवरण है, जो इस पुस्तक का मुख्य शीर्षक है, उसका अर्थ है दूसरी व्यवस्था। अगर इसे अंग्रेजी भाषा में देखें तो ये 2 शब्दों से बना है, ड्यूट्रो और नोमोस। ड्यूट्रोस का जो अर्थ है उसका मतलब है दूसरा, और नोमोस का अर्थ है व्यवस्था। तो ये पुस्तक जो है ये दूसरी व्यवस्था की पुस्तक है। दूसरी व्यवस्था का अर्थ ये नहीं है कि इसमें जो है एक नई प्रकार की व्यवस्था इसमें दी गई है। इसका अर्थ केवल यही है कि वही व्यवस्था को जो है दूसरी बार दिया गया। दूसरी व्यवस्था का ये अर्थ नहीं है कि एक और व्यवस्था दोबारा दी गई। इसका अर्थ यही है कि जो व्यवस्था पहले दी गई उसे दोबारा से उसी व्यवस्था को दिया गया। वो व्यवस्था जो सीनै पर्वत में दी गई 39 साल पहले, उसको दोबारा से दिया गया, उसके बारे में पढ़ा गया और सीखा गया उसके बारे में दोबारा। तो हम यहाँ पे देखते हैं व्यवस्था की पुनरावृत्ति और व्याख्या को। व्याख्या का अर्थ यही है कि उसे जो है विस्तार से यहाँ पे दिया गया। व्यवस्था दोबारा से दी गई उन लोगों के लिए, और बड़े विस्तार से उन्हें दिया गया लोगों को पालन करने के लिए। और ये सवाल मन में आता है कि व्यवस्था जो है दोबारा क्यों दी गई? अगर व्यवस्था को पहले दिया गया उसे फिर से क्यों दिया? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जो उत्तर है वो है कि जो लोग पहली बार जब व्यवस्था दी गई तब जो लोग शामिल थे उस समय में, वो सभी जन मर चुके थे। सिर्फ यहोशू और कालेब थे जो जीवित थे। तो यहोशू और कालेब के अलावा हर एक जन जो वहाँ पे शामिल थे जब पहली बार व्यवस्था दी गई थी, वो मर चुके थे, और एक नई पीढ़ी की शुरुआत हुई। और जब जंगल में दूसरी पीढ़ी की शुरुआत हुई, उनके पास प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था, वो केवल उनको उनके बाप दादाओं से उनको मिली थी। और हमें एक और बात ध्यान में रखनी है कि ये वही लोग थे जो वादा की हुई भूमि में प्रवेश करने वाले थे। जो पुरानी पीढ़ी जो है वो बीत चुकी थी यात्रा के दौरान, और वो नई पीढ़ी थी जो उस वादा की हुई भूमि में प्रवेश करने वाले थे। हमें भौगोलिक स्थिति को अपने मन में याद रखना चाहिए, क्योंकि जो इजरायली लोग हैं अब वो अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचने वाले हैं। परमेश्वर ने वादा किया था उन लोगों को एक वादा की हुई भूमि के लिए, जहाँ पे दाख मधु और शहद की भरपूरी है, और अभी वो लोग उस देश की बिल्कुल सीमा तक पहुंच चुके हैं, और वो उस वादा की हुई भूमि में बस प्रवेश करने वाले हैं। और वो उनकी काबिलियत के द्वारा नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था कि वो इजराइल लोगों को वादा की हुई भूमि में प्रवेश कराएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, उन लोगों के कुड़कुड़ाने के बावजूद भी। और पिछली कक्षा में हमने सीखा था वो कुड़कुड़ाने के बारे में कि कैसे इजरायली लोग कुड़कुड़ाए, लेकिन उन चीज़ों के बावजूद भी परमेश्वर जो है विश्वास योग्यता रहे। और अब हम देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को जो है उस वादा की भी भूमि में प्रवेश करा रहे हैं। और हमें ध्यान रखना है कि वो लोग जो प्रवेश कर रहे हैं वो लोग नहीं है जिन्होंने इस यात्रा को शुरू किया था, सिवाय यहोशू और कालेब के। जो पुरानी पीढ़ी है वो सब लोग मर चुके थे। हमने इसके बारे में पिछली कक्षाओं में जो गिद्दे की पुस्तक है उसमें हमने सीखा था। और जब वो लोग उस वादा की हुई भूमि में प्रवेश करें, परमेश्वर जो है देखना चाहते थे उन्हें जिम्मेदारी के साथ चलता हुआ। परमेश्वर पिता चाहते थे कि जो पहली पीढ़ी है वो जिम्मेदारी की तरह चले, तभी वो सीनै पर्वत में वो लोग रुके, व्यवस्था उनको दी। और दोबारा से अब जब वो वादा की हुई भूमि में प्रवेश करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम देखते हैं परमेश्वर इच्छा करते हैं कि लोग जो है जिम्मेदारी के साथ चलें। इसलिए हमें ये बात याद रखनी है कि जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं और उस विरासत में जो अनंत काल के लिए उसमें हमें शामिल करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी जन जो है उनके प्रति एक जिम्मेदारी के साथ हम अपने जीवन को चलें। और एक जिम्मेदार व्यक्ति वही है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हर एक बातें लिखी गई है उन आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताए। इसीलिए जिम्मेदार व्यक्ति वही है जो वचन को सुनता है और उस वचन के अनुसार चलते हैं और अपने जीवन में उन बातों को लागू करते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता ने मूसा को आज्ञा दी कि उन लोगों को फिर से जो है वो व्यवस्था बताए, ताकि उन्हें वो जो अनुभव है परमेश्वर की ओर से मिले। क्योंकि ये जो दूसरी पीढ़ी जो वादा की हुई भूमि में प्रवेश करने वाले हैं, इनके पास प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था। उन्होंने जो अपने बाप दादाओं से सुना था केवल वही ज्ञान था, और परमेश्वर पिता चाहते थे कि उनके पास वो प्रत्यक्ष अनुभव हो।
इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी मूसा को कि वो ये जो पीढ़ी है उसके सामने उस व्यवस्था को पढ़े और दोबारा से इन्हें उस व्यवस्था को समझाए। और मूसा ने परमेश्वर की बात को सुना और उस कार्य को पूरा किया उनके 8 प्रवचनों के द्वारा, या 8 जो प्रचार उन लोगों को किए। तो जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक है वो दर्शाती है 8 प्रवचनों या प्रचारों को जो मूसा के द्वारा दिए गए उस मोआब देश की सीमा में, उस 40 साल के जो भटकने की यात्रा के अंत में, या 1 महीने बाद जब इस्राएली लोगों ने उस यरदन नदी को पार किया, उस वादा की हुई भूमि में प्रवेश करने के लिए अभी सिर्फ वो मोआब देश की सीमा पर थे। और इस जगह में मूसा के द्वारा वो 8 जो प्रचार वो दिए गए, और इन प्रचारों में मूसा ने वो बताया जो व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा इजरायली लोगों को दी गई थी। तो व्यवस्था विवरण की पुस्तक को हम कह सकते हैं उस 8 प्रचार के बारे में जो मूसा ने इजरायली लोगों को दिए। व्यवस्था विवरण क्या है? वो 8 प्रचार जो मूसा के द्वारा दिए गए। और हम देखते हैं कि पहली बार जब व्यवस्था दी गई इसे मौखिक रूप में दिया गया, और इस बारी उसे लिखा गया। पहली बारी सिर्फ उसको बोला गया था या उसे सिर्फ समझाया गया था, लेकिन इस बारी उसे लिखा गया एक पुस्तक में। और इसका जो सबूत है हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हम लोग पढ़ सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय और 3 वचन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मौखिक रूप से पहले उन्हें व्यवस्था मिली। यहाँ पे लिखा है कि जो कुछ यहोवा ने मूसा को इजराइलियों से कहने की आज्ञा दी थी उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। तो पहली बारी वो केवल उनसे बात कर रहा था, और जब हम आखिरी भाग व्यवस्था विवरण के आते हैं हम देख सकते हैं व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय उसका 24 और 25 और 26 वचन। इस पुस्तक में केवल 34 अध्याय है, और इसीलिए जब हम आखिरी अध्याय में पहुंचते हैं 21 अध्याय 24 और 25-26 वचन में लिखा है, जब मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका तो हमने देखा कि शुरुआत हुई, उसने वो बताया, और उसके बाद आखिरी में हम देखते हैं कि वो उसे लिख रहा है। और आगे लिखा है, तब उसने यहोवा का संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी कि व्यवस्था को इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दे कि ये वहां तुझ पर साक्षी देती रहे। आप इसकी सुंदरता देख सकते हैं। पहले मूसा ने केवल उनको बताया और उसके बाद उस व्यवस्था को उसने एक पुस्तक में लिखा और उसको जो वाचा का संदूक है उसके पास रख दिया ताकि लोग उसे देख सके और वो साक्षी दे सके उस बात के कि परमेश्वर के द्वारा व्यवस्था इन लोगों को दी गई और हमारा जो जीवन है वो इन वचनों, इन व्यवस्था के द्वारा चलाए चलना है जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दी गई है। और जब हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं मूसा ने व्यवस्था को दूसरी बार जो है समझाया। और क्यों दूसरी बार समझाया, इसके पीछे एक और कारण है। पहला कारण हमने देखा कि जो पीढ़ी है अब वो एक नई पीढ़ी है, जो पुरानी पीढ़ी जो है वो बीत गई। और अगर हम पुरानी पीढ़ी को देखें और देखें कि क्यों उनका अंत हुआ, हम एक और कारण को वहां पे देख सकते हैं कि उन लोगों ने व्यवस्था को पालन करने के लिए उसके शब्दश रूप में करने का प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर उनसे ये अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि व्यवस्था का पालन केवल उसके शब्दश रूप में करें बल्कि उसकी आत्मा के अनुसार करें। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि वो शब्दश रूप में जब वो इसका प्रयास कर रहे हैं तो वो असफल हो रहे हैं। जरूरी है कि वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलें। इसलिए जब मूसा यहाँ पे व्यवस्था को समझा रहे हैं हम देखते हैं कि जोर जो है वो शब्दश रूप में नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा को प्रकट कर रहे थे और मूसा ये कर पाए पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। अब कई जन मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे व्यवस्था के उस शब्दश रूप को और परमेश्वर की आत्मा को, और उसको मैं उदाहरण से समझा सकता हूँ। आइए हम एक चीज़ को देखेंगे, एक आज्ञा को जो उनको पालन करना था। उदाहरण के रूप में हम खतना को देख सकते हैं। जो खतना है उसका जो असली वास्तविक जो मतलब है वो क्या है। खतना की जो परंपराएं हम देख सकते हैं वो अब्राहम को दी गई थी और उसकी शुरुआत होती है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 11 वचन में। यहाँ पे लिखा है, तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। और परमेश्वर जो है उन लोगों के साथ एक वाचा में आए और जो खतना जो था उस वाचा का एक चिन्ह के समान था। यहाँ पे हम देखते हैं कि खतना जो एक शारीरिक रूप में था, लेकिन जब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय 16 वचन,
यहाँ पे मूसा जो है खतना के बारे में इस प्रकार से लिख रहे हैं कि इसीलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो। तो हम यहाँ पे दोनों बातों के बीच में अंतर को देख सकते हैं। एक खतना जो है शारीरिक रूप से, और यहाँ पे मूसा जो है लिख रहा है वो हृदय के खतना के बारे में। और हृदय के खतना का अर्थ यही है कि फिर से हठीले ना रहो। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने के लिए तैयार हैं वो परमेश्वर के वचनों में चल सकते हैं। और इसी बात को जो है पौलुस की पत्रियों में हम देख सकते हैं जब हम नए नियम में यात्रा करते हैं। क्योंकि विश्वासी लोग भी जो है बहुत बारी यही समझते हैं कि हर एक वो जो वचन है, आज्ञाएं हमें पालन करनी है उनके शाब्दिक रूप के अनुसार। नहीं, वो शब्द के अनुसार नहीं है, कामों के अनुसार नहीं है। एक मसीह जीवन एक आत्मिक जीवन है, इसलिए हर एक चीज हमें पालन करनी है आत्मा के रूप में। उदाहरण के रूप में अगर हम रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय 28 और 29 वचन को पढ़ें, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है और ना वह खतना है जो प्रगट में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है बाहरी रूप को नहीं देखते कि खतना है या नहीं है। वहां से जो है आपकी जो पहचान, यहाँ पे लिखा है यहूदी की पहचान नहीं है। हम इस वचन को पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है 2 अध्याय 28 और 29 वचन, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, वो शारीरिक दशा में नहीं है। पर आगे लिखा है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। इसलिए हमें उस आत्मा ने जिसके द्वारा व्यवस्था दी गई उसके साथ एक होना है, ना कि उस लेख के साथ। इसको हम नए नियम में भी देखते हैं जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं। इस बात को कहते हैं कि तुमने व्यवस्था में सुना है, अगर किसी ने हत्या करी तो वो दंड के योग्य है। ये बाहरी रूप में कोई जो है जान से मार देता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि वो अपने मन में क्रोध भी करता है तो वो भी दंड के योग्य है। और इसीलिए वो दिखाना चाहते हैं कि जो पाप है वो बाहरी रूप में या प्रगटीकरण से नहीं है, वो मनुष्य के अंदर से बाहर निकलता है। और इसीलिए हम जो है आत्मिक लोग हैं और हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, ना कि लेख के अनुसार। और ये जो उदाहरण है मूसा के द्वारा उस नई पीढ़ी को दिया गया, और वो हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पाते हैं। और अब हम एक और महत्वपूर्ण बात के बारे में सीखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक के बारे में। तो व्यवस्था विवरण की जो पुस्तक है वो एक परिवर्तन के बारे में है, जो हम देखते हैं पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी के बारे में। और हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे पुरानी पीढ़ी जो थी वो बीत गई है और अब एक नई पीढ़ी को जो है व्यवस्था दी जा रही है। तो ये जो परिवर्तन है ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा और देखेंगे। हम परिवर्तन देखते हैं पुरानी पीढ़ी से एक नई पीढ़ी की ओर। और परिवर्तन हम देखते हैं उनके भौतिक जीवन में कि कैसे जब वो जंगल में यात्रा कर रहे थे वो भटके हुए थे और कुछ भी उनके पास नहीं था, और अब वो ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ पे वो जगह उनकी है। तो वो लोग जो जंगल में भटक रहे थे जिनके पास कुछ नहीं था, अब वो एक ऐसी जगह आ रहे हैं जहाँ पे उनके पास चीजें हैं परमेश्वर की ओर से। इसे कह सकते हैं परिवर्तन तंबू से लेकर, क्योंकि तंबू जो है एक अस्थायी घर को दिखाता है। अब जो है वो है घर मकानों में जा रहे हैं, वो घर जो वो बना रहे हैं या जो पहले से बने हुए हैं यहाँ पे वो स्थायी रूप में रुकेंगे, क्योंकि तंबू जो है वो अस्थायी है, लेकिन जो घर मकान जो है वो स्थायी रूप है। तो परिवर्तन पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक और अस्थायी से स्थायी जगह तक। एक और हम परिवर्तन देखते हैं एक नए अनुभव की ओर। और नए अनुभव का अर्थ क्या है कि इस दिन तक वो लोग वो जो मन्ना जो आकाश से गिरा उसे वो लोग खा रहे थे, और उन भोजन वस्तुओं को जो परमेश्वर के द्वारा मुहैया कराई गई। और अब वो एक ऐसे स्थान में है जहाँ पे दाख मधु और शहद बहता है। मन्ना से अब दाख मधु और शहद, एक नया अनुभव। और आपको मालूम है जब हमने सीखा था कि इस भोजन के लिए भी वो बहुत बारी कुड़कुड़ाए, और अब जो है वो समाप्त होने वाला था। एक नया अनुभव उन्हें मिल रहा था जहाँ पे बहुत प्रकार के जो भोजन है वो लोग खा सकते थे उस वादा की हुई भूमि में। और इन सब बातों से बढ़कर ये सही है कि एक नई पीढ़ी में परिवर्तन, एक स्थायी जगह में परिवर्तन, एक नए अनुभव में परिवर्तन, ये बातें तो हैं। इन सब से बढ़कर एक नया प्रकाशन था परमेश्वर को लेकर। एक नया प्रकाशन उनके पास था। हमें हमेशा याद रखना है कि जो बाइबल जो है वो परमेश्वर का प्रकाशन है और परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के लिए उसका प्रगटीकरण है।
और अगर ऐसा है तो सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन उनके पास पहुंचा वो यही था कि एक नया प्रकाशन उन्हें मिला परमेश्वर के बारे में। और वो नया प्रकाशन क्या है? वो नया प्रकाशन परमेश्वर के प्रति था, वो नया प्रेम। अगर हम उन पुस्तकों देखें जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, उत्पत्ति से लेके गिनती की पुस्तक तक, तो हम इस बात को देखते हैं। इन पुस्तक में कभी भी इस बात को नहीं पाते कि परमेश्वर कह रहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर हमेशा से प्रेम करते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं परमेश्वर प्रेम करते हैं, इसीलिए वो लोग नाश नहीं हुए। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर चाहते तो वहीं पे उनको जो पाप की मजदूरी मृत्यु है वो दे सकते थे। आत्मिक मृत्यु के बारे में नहीं, मैं शारीरिक मृत्यु के बारे में बात कर रहा हूँ। शारीरिक मृत्यु भी दे सकते थे। वो चाहते तो पूरी मानव जाति को वो बढ़ने से रोक सकते थे, वहीं पे नाश कर सकते थे और एक नई सृष्टि कर सकते थे जिसके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन केवल उनके अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। लेकिन हम देखते कभी भी उन्होंने मनुष्य से नहीं किया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में एक नया प्रकाशन जो परमेश्वर का उनके प्रेम के प्रति हम पाते हैं। वचन में बार बार लिखा है कि वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे ताकि इस बात को गहरी रीति से समझ पाएं। हम पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसका 37 वचन। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों को बताया कि उन्होंने उनके परदादाओं को चुना, पितरों को चुना, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। और ये पहली बारी है हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने प्रकट किया कि ये सारी बातें उन्होंने की क्योंकि उनका प्रेम उनके लिए है। यहाँ पे लिखा कि मैंने तुम्हारे पितरों को चुना क्योंकि मैं उनसे प्रेम रखता हूँ। और व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 7 और 8 वचन में भी हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया। तो हम देखते हैं बार बार इसका वर्णन इस वचन में हुआ है, इस पुस्तक में, जहाँ पे हम एक परिवर्तन को देखते हैं एक नए प्रकाशन के साथ जो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। अध्याय 10 उसका 15 वचन, 23 अध्याय उसका 25 वचन, ये चीज़ें भी स्पष्ट करती हैं उस प्रेम को, एक नए प्रकाशन को। तो जो परिवर्तन, जो बदलाव हमने देखे, परिवर्तन एक नई पीढ़ी में, एक नए स्थान में, एक नए अनुभव की ओर, और परिवर्तन एक नए प्रकाशन की ओर परमेश्वर के प्रेम के प्रति। और हाँ, ये जो नया प्रकाशन है बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जब नए नियम में भी आते हैं हम इस प्रकाशन के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर का प्रेम है। ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ही प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर के प्रेम को हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में देख सकते हैं। और व्यवस्था की पुस्तक को अगर हम एक और दृष्टिकोण से देखें तो हम पाएंगे कि ये यीशु मसीह की सबसे चहीती पुस्तकों में से एक है। जो उनको सबसे चहीती या सबसे जो प्रिय पुस्तक बाइबल की थी यीशु मसीह की, वो व्यवस्था विवरण है। और ये हमें कैसे पता? बहुत सी बारी यीशु मसीह ने इस पुस्तक से वचन को कहे, और पहला जो वर्णन यीशु मसीह ने किया पुराने नियम की पुस्तक के वचन में से, वो इसी पुस्तक में से था। और वो जो पहली बार वचन उन्होंने जो पढ़ा पुराने नियम से, वो था व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 3 वचन। और उन्होंने बार बार इस वचन को कहा उस समय जब उनकी परीक्षा हो रही थी। हम पढ़ सकते हैं मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय और 1 से 11 वचन, या फिर लूका का सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 13 वचन। इन वचनों में हम यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में पढ़ते हैं। और उस परीक्षा के समय बहुत से जो वचन यीशु मसीह ने कहे वो इसी पुस्तक में से लिए गए। विशेष रूप में व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 3 वचन, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और 16 वचन, व्यवस्था विवरण 6 और 13 वचन, और व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 20 वचन। ये जो वचन है ये पुराने नियम के वचन हैं जो यीशु मसीह ने अपने परीक्षा के समय में इन वचनों को बोला। हम इसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले 8 अध्याय और 3 वचन। वो पहला जो परीक्षा आई उसके उत्तरत्व में ये वचन यीशु मसीह ने कहा। यहाँ पे लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। तो ये जो वचन है वो यहाँ पे 8 अध्याय 3 वचन से लिया गया। और ये पहली बारी वो व्याख्या थी जो यीशु मसीह ने पुराने नियम के वचनों से करी कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलते हैं उससे जीवित रहता है। फिर व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 16 में देखते हैं कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा बना लेना। और 6 अध्याय 13 वचन में लिखा, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना।
देखिए लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसकी सेवा करना। सेवा करना का अर्थ है उसकी आराधना करना और केवल उसी की उपासना करना। और 10 अध्याय 20 वचन में इस प्रकार लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। तो ये सारे वचन जो कहे गए थे वो व्यवस्था विवरण की पुस्तक से थे। और इससे हमें मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह इस पुस्तक से बहुत प्रेम करते थे। और केवल यीशु मसीह नहीं, बहुत से भविष्यवक्ता भी जो हैं इस पुस्तक से वचन को उन्होंने वर्णित किया है। और अगर हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तक पढ़ें, 17 जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें बाइबल में हैं, बहुत से भविष्यवक्ताओं ने अपनी पुस्तकों में व्यवस्था विवरण से वचन का व्याख्या किया। तो ये बहुत से भविष्यवक्ताओं की भी एक प्रिय पुस्तक थी। हमें मालूम है यीशु मसीह भी एक भविष्यवक्ता हैं, तो जितने भी भविष्यवक्ता हैं उनकी प्रिय पुस्तक व्यवस्था विवरण है, क्योंकि वो खोए हुए दृष्टिकोण को और जो व्यवस्था, जो नियम और आज्ञाएं दी गई थी उनके चुने हुए वंश को, जो इजरायली लोग हैं, और उनके द्वारा पूरी मानव जाति के लिए। तो ये जो है कुछ खासियत है व्यवस्था विवरण की पुस्तक के बारे में जो आज हमने सीखा। हम इस विषय को अपनी अगली कक्षा में भी हम लोग जारी रखेंगे और अन्य चीज़ों को भी हम इस पुस्तक में से सीखेंगे। आप सबका धन्यवाद। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।